ककराला में लगेगा 3 दिवसीय शहीद मेला। शहीद अशफाकुल्ला खां के पौत्र ने किया अनौपचारिक उद्घाटन। बदायूं के कस्बा ककराला में 3 दिवसीय शहीद मेले का आयोजन होने जा रहा है, जो ककराला कस्बे के पूर्व थोक उसहत रोड मरहूम रब्बे अली खां ठेकेदार की चक्की वाले मैदान में 8, 9 और 10 मई तक लगेगा। देर शाम 30 अप्रैल को हाजी असगर मैदान में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विचार गोष्ठी का आरंभ किया गया। बाहर से आए लोगों के अलावा नगर के लोगों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। शहीद अशफाकुल्ला खां के पौत्र ने इस मेले की औपचारिक घोषणा की और अनौपचारिक उद्घाटन किया। शाहजहांपुर से ककराला पहुंचे शहीद अशफाकुल्ला खां के पौत्र ने ककराला को क्रांतिकारियों की धरती बताते हुए इस आयोजन को एक अच्छी पहल बताया। मेले के आयोजक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह यादव और मेला कमेटी के अध्यक्ष हाजी साजिद अली खान ठेकेदार के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन अशरफ गुलशन द्वारा किया गया। साजिद अली खान ठेकेदार ने बताया कि इस शहीद मेले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनके जीवन परिचय को नई नस्ल के सामने पेश किया जाएगा ताकि भारत की आज़ादी के नायकों की कुर्बानियां आज के युवाओं तक पहुंचें। इस मेले में खाने पीने की दुकानें और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि लगाए जाएंगे। कांग्रेस नेत्री सुनीता सिंह ने भी अपने विचार रखे। ककराला के युवा नाजिम सईद द्वारा अपने वक्तव्य में हिंदू मुस्लिम एकता पर दी गई स्पीच पर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया गया। इस अवसर पर नगर के अनेकों लोग शामिल रहे। आज का ये कार्यक्रम जो हुआ है, आप शाहजहांपुर जनपद से तशरीफ लेके आए हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, इसके क्या लक्ष्य है और इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ककराला की सरजमी इस हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लोगों ने जनरल को इस तरीके से मुल्क की अपनी आज़ादी के लिए, गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए जो जद्दोजहद की, उसमें सैकड़ों लोगों ने, ककराला बदायूं के लोगों ने कुर्बानी दी है और लगातार वो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं खोते जा रहे थे। और मैं मुबारकबाद दूंगा भाई अजीत यादव जी को, तो ज़िला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, और यहाँ के सभी हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने इसको शुरुआत की है शहीद मेले के रूप में। आगे आने वाले मुस्तकबिल में जो बच्चों को और नौजवानों को के लिए कि वो इस शहीदों की क्रांतिकारी की उस बेला को और आगे बढ़ा पाएँ। मुझे खुशी है कि आज इसकी शुरुआत हुई है। 8 और 9, 10 को यहाँ आप लोग सब एक शहीद मेले का आयोजन कर रहे हैं, जो लगातार चलता रहेगा। और उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अनगिनत शहीद परिवार यहाँ बराबर आते रहेंगे और वहाँ आगे चलकर इसमें शहीदों के चित्र की प्रदर्शनी की भी बात हुई है। और ये शुरुआत बेहतर है, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को तभी याद कर सकते हैं जब उनके नाम पे हम कोई ना कोई काम, या उन पे दिन मनाने का काम, या फिर ऐसे काम जो हमारे हुब्बे वतनी हमें आगे देश प्रेम बढ़ाता है, कि उनकी कुर्बानियों को याद रखेंगे। मुल्क में इस वक्त इस तरह के हालात हैं, पहलगाम में अभी हमला हुआ है, नाम पूछकर आतंकियों ने पर्यटकों की जान ले ली है, उस पर आपका क्या कहना है। हम पूरे मुल्क ने उसकी मजम्मत की है और उस पर दुख जाहिर किया है, और जो कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तो हम इस हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे खुशहाली चाहते हैं। और देश के वो परिवार जितने लोग हैं, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। उस दुख की घटना में हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और हम लोगों ने मांग भी की है, और पार्टी की तरफ से भी मांग हुई है कि उनसे जितना भी हम लोग उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा के कोई कार्यक्रम चला सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ, हम सब पूरा देश एक साथ खड़ा है और मजम्मत करते हैं और कार्रवाई की भी मांग करते हैं। बदायूं के कस्बा ककराला में पहली बार शहीद मेला लगने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे। मुझे खुद बहुत खुशी है कि आज मैं इस शहीद मेले की शुरुआत का हिस्सा बना हूं, और अजीत भाई ने और आपके सभी ककराला के लोगों ने ये शुरुआत की है। और आज मैं आया हूं, कल शहीद के और परिवार आएंगे, और जो यहाँ की बहुत बड़ी कुर्बानी है देश की आज़ादी के लिए, ककराला के 1857 की जंग आज़ादी में उनके नाम पर प्रदर्शनी, उनके नाम पर जो मेला लग रहा है, मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आया और अपने बुज़ुर्गों की इतिहास को
जब ही हम जिंदा रख सकते हैं, इस मुल्क की मोहब्बत जिंदा रख सकते हैं कि हम उनके नामों पे कुछ ना कुछ काम किया जाए। अशफाकुल्लाह खां के पौत्र हैं, शहीद अशफाकुल्लाह खां का कोई नारा या शेर? शहीद अशफाकुल्लाह खां ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत शायरी भी की है। उन्होंने कहा है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी कवि थे और वो ये चाहते थे कि मुल्क आज़ाद हो, तो वो कभी कहते थे कि शायद ये दर्द साथ जाएगा, न जाने कब हिंदुस्तान आज़ाद कहलाएगा, फिर आऊँगा ऐ भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। तो अशफाकुल्लाह खां सुनते थे और ये कहते थे कि बिस्मिल कहते हैं कि फिर आऊँगा और ये देश आज़ाद कराऊँगा। जी चाहता है मैं भी कह दूँ, पर मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, खुदा अगर कहीं मिल गया तो झोली फैला दूंगा और दूसरा जन्म ही मांगूंगा। फिर आऊँगा ऐ भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा।